गीता अध्याय 1 श्लोक 41-45 और कलयुग से संबंधित व्याख्या। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब अधर्म की प्रधानता होती है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित होती है तब वर्ण संकर अव्यवस्थित संतति उत्पन्न होती है। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में नैतिकता का ह्रास और पारिवारिक मूल्यों का क्षय हो रहा है। आधुनिक समाज में बढ़ती विकृतियां, विवाहेतर संबंध, तलाक की बढ़ती संख्या और सामाजिक विघटन इसी अधर्म का परिणाम है। जब पारिवारिक संरचना कमजोर होती है तो अगली पीढ़ी भी नैतिक पतन का शिकार होती है। समकरो नरकायव कुलघनाना कुलस्यच पतन्ति पितरोहेषां लुप्त पिंडोदक्रिया। अर्थ वर्ण संकर अव्यवस्थित संतति से कुल और कुल घातियों को नरक में जाना पड़ता है। उनके पितर पूर्वज भी श्राद्ध और जलदान से वंचित होकर गिर जाते हैं। कलयुग है। आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को छोड़ रही है। श्राद्ध, पिंडदान जैसी परंपराओं को अंधविश्वास मानकर लोग त्याग रहे हैं, जिससे पितरों की संतुष्टि नहीं हो रही। इससे पारिवारिक और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। दोषैरित कुलघ्नाना वर्ण संक्रकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थ इस प्रकार कुल घातियों के इन दोषों से वर्ण संकर उत्पन्न होता है और जाति एवं कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में प्रासंगिकता। आज जातीय और पारिवारिक संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। लोगों में धार्मिक विश्वास कमजोर हो रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। विवाह संबंधों में भी नैतिकता का ह्रास हो रहा है, जिससे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके उन्नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रूम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। हमने ऐसा सुना है। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में लोग अपने मूल धर्म और कर्तव्यों को भूलकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इससे समाज में अपराध, हिंसा, लालच, व्यभिचार और अन्य बुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक नरक झेलना पड़ रहा है। अहो बत महत् पापं कर्तुम व्यवसिता वयं दुराज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। अर्थ हाय, हम कितने महान पाप को करने जा रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में भी लोग धन, सत्ता और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार, रिश्तेदारों और समाज के लोगों के प्रति शत्रुता रखते हैं। भ्रष्टाचार, राजनीति, भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण रिश्तों की गरिमा नष्ट हो रही है। निष्कर्ष। इन श्लोकों में बताया गया है कि जब अधर्म बढ़ता है और पारिवारिक व सामाजिक मूल्य गिरते हैं तो संपूर्ण समाज को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कलयुग में यही स्थिति देखने को मिल रही है। नैतिक पतन, पारिवारिक विघटन, अधर्म की वृद्धि और स्वार्थपरक प्रवृत्तियां। इसलिए गीता का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें धर्म व नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।